हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम लोग पूरे फिजिक्स के यहाँ पर क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि यहाँ पर एसपीडी का जितना भी आप लोग को फिजिक्स के बारे में दिया हुआ है एसपीडी बुक में, तो वो पूरे आप लोग को संपूर्ण एसपीडी का फिजिक्स होगा। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। 1 घंटा का ये वीडियो होने वाला है। आप लोग अच्छे तरह से देख लीजिएगा, ताकि आप लोगों को पूरे क्विक रिवीजन जो होता है वो पूरे हो जाएगा। एसपीडी का जो होता है क्विक रिवीजन ही होता है, पूरे आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ देख सकते हैं, पहले यहाँ देख सकते हैं इकाई समय की तय की गई क्या है, तो ये चाल होती है। इकाई समय की तय की गई क्या होती है, तो ये चाल होती है। यहाँ देख सकते हैं इकाई समय में निश्चित दिशा की तय की गई क्या कहती है, तो ये वेग होती है। जिसमें निश्चित दिशा रहेगा उसको क्या कहेंगे, तो वेग कहते हैं। सदिश राशियों को परिणाम एवं दिशा दोनों होते हैं, मतलब सदिश राशि उसे कहते हैं जिसमें परिणाम और दिशा दोनों हो। यहाँ पर सदिश दिश मतलब सही दिशा में, सदिश है तो यह सही दिशा में, जिसमें दिशा हो और परिणाम भी हो, परिमाण भी हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, सदिश राशि। जबकि अदिश राशि में परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होता, ये अदिश हुआ। अदिश दिशा कोई मतलब निश्चित नहीं है, लेकिन सदिश में निश्चित होता है दिशा, इसलिए उसको सदिश कहते हैं। और अदिश उसको जिसमें के परिमाण हो लेकिन दिशा नहीं हो, तो उसको अदिश कहते हैं। इस प्रकार से आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ देख सकते हैं चाल एक क्या है, तो ये अदिश राशि है। जबकि वेग वेग क्या है, तो ये सदिश राशि है। उसके बाद देख सकते हैं किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में स्थान परिवर्तन विस्थापन कहलाता है। विस्थापन शून्य हो जाता है लेकिन तय की गई दूरी क्या होता है, शून्य नहीं होता है। तय की गई दूरी शून्य कैसे होगा, क्योंकि आप लोग कहीं जाते हैं तो वो दूरी तो आप लोग कवर करते ही होंगे, तो उसको शून्य कैसे करेंगे, वापस उस पर उसी जगह पर लौट के आएंगे तभी ना वो शून्य होगा। यहाँ पर देख सकते हैं वेग में प्रति इकाई समय में होने वाले परिवर्तन को उस पिंड का क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। त्वरण और विस्थापन दोनों ही सदिश राशि है। क्या है, सदिश राशि है। उसके बाद देख सकते हैं न्यूटन के प्रथम गति नियम के अनुसार कोई वस्तु गतिशील है जो तो वह गतिशील और स्थिति तो वह है, स्थिर हो तो वह स्थिर ही रहना चाहती है। क्या कहता है, प्रथम नियम देख सकते हैं न्यूटन के प्रथम गति नियम के अनुसार कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील और स्थिर है तो वह स्थिर ही रहना चाहती है, जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। मतलब कोई उसको मतलब कोई अन्य किसी से बल का प्राप्त ना हो, तो वो स्थिर ही स्थिर रहेगा, और गति में है तो गति में रहेगा। उसका देखते हैं, उसका देखिए विराम के जड़त्व के कारण रुकी हुई गाड़ी को असंतुलित चलने से यात्री पीछे की ओर झुक जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं, उसका देख सकते हैं गति के जड़त्व के कारण चलती हुई गाड़ी को अचानक रुकने पर यात्री आगे की ओर झुक जाता है। आगे अगर गति के कारण अगर गाड़ी रुकेगा तो आगे की ओर यात्री झुक जाता है, जबकि चलने पर पीछे की ओर झुक जाता है। उसके बाद देख सकते हैं विराम के जड़त्व के कारण डंडे से प्रहार करने पर कोट की धूल झड़ जाता है। मतलब कोट विराम अवस्था में होता है, डंडा वहाँ पर देख सकते हैं जब मारते हैं तो उसमें धूल कण गति अवस्था में आ जाता है, तो वह धूल कण झड़ जाता है। उसका देख सकते हैं न्यूटन के प्रथम गति नियम से बल की परिभाषा मिलता है। न्यूटन के प्रथम गति नियम से क्या मिलता है, तो ये बल की परिभाषा मिलता है। उसके देख सकते हैं बल वह भौतिक कारण है जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी अवस्था में परिवर्तन लाता है या लाने की चेष्टा करता है। मतलब लाने की कोशिश करता है या ला देता है। कोई विराम अवस्था में है उसको गति अवस्था में ला देता है। उसके बाद देख सकते हैं किसी पिंड द्वारा इकाई समय में ध्रुवांतर पर बनाया गया कोणीय वेग कहलाता है। क्या कहलाता है, कोणीय वेग कहलाता है। उसके बाद देख सकते हैं क्या है, कोणीय वेग का मात्रक रेडियन प्रति सेकेंड होता है। क्या होता है, रेडियन प्रति सेकेंड होता है। न्यूटन के प्रथम गति नियम को जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम कहा जाता है। उसके बाद देख सकते हैं किसी वस्तु के मात्रा और वेग की गुणनफल को संवेग कहते हैं। क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार, गति नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु का आरोपित बल के समानुपाती तथा द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और त्वरण की किसी बल की दिशा में होती है। क्या होता है, किसी बल की दिशा में होती है। न्यूटन के द्वितीय गति नियम से बल का परिव्यंजक मिलता है। क्या मिलता है, बल का व्यंजक मिलता है। उसके बाद देख सकते हैं यदि कोई बल किसी वस्तु पर बहुत ही कम समय तक कार्यरत रहे तो बल और समय के गुणनफल को उस वस्तु का आवेग कहते हैं। क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। उसके बाद देख सकते हैं किसी बल का, जिस बल का परिणामी शून्य नहीं होता है उसे असंतुलित बल कहा जाता है।
न्यूटन के तृतीय गति नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ये होता है तृतीय गति नियम। इसका देख सकते हैं संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार यदि कणों के किसी समूह पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं लगा रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग अपरिवर्तित रहता है। क्या रहता है? अपरिवर्तित। अभिकेंद्रीय बल में वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस बल वृत्त के केंद्र की ओर से कार्य करता है। तो इस प्रकार से होता है अभिक्रिया बल। जब हम लोग साइकिल चलाते हैं तो केंद्र की ओर थोड़ा झुक जाते हैं, तो इसलिए वृत्ताकार की ओर पर हम लोग को झुकना पड़ता है, नहीं तो बाहर अगर झुकेंगे तो गिर जाएंगे। अंदर की ओर झुकेंगे तो अभिकेंद्रीय बल लगेगा, अंदर की ओर नहीं गिर पाएंगे, लेकिन बाहर की ओर वही झुक जाएंगे। तो जिस प्रकार मतलब रस्सी को मतलब पत्थर बांध के रस्सी को घुमाते हैं तो वो जब छोड़ते हैं तो बाहर भाग जाता है, अंदर नहीं आता। उसी प्रकार जब हम मोड़ पर उधर मतलब अपोजिट साइड मुड़ेंगे तो अपोजिट साइड मतलब भार देंगे तो उधर गिर जाएंगे, अगर अंदर की ओर भार देंगे तो नहीं गिर पाएंगे। वही बात यहाँ पर देख सकते हैं। अपकेंद्रीय बल क्या है? अपकेंद्रीय बल में प्रतिक्रिया बल वृत्ताकार पथ पर चलायमान वस्तु द्वारा अन्य वस्तु पर लगाया जाता है लगता है। तो ये देख सकते हैं पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना तथा इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर घूमना अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है। क्या है? अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है। उसके बाद देख सकते हैं कपड़ा सुखाने की मशीन तथा दूध के मक्खन निकालने वाली मशीन अपकेंद्रीय बल के है सिद्धांत पर कार्य करता है, क्योंकि ये बाहर की ओर मतलब अपना फोर्स बाहर की ओर लगाता है। उसके बाद देख सकते हैं बल द्वारा पिंड को एक अक्ष से पारित घुमाने की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? बल आघूर्ण। बल आघूर्ण एक सदिश राशि है और इसका मात्रक न्यूटन मीटर है। क्या है? न्यूटन मीटर होता है। बल आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक आप देख सकते हैं, क्या है? न्यूटन मीटर है। उसके बाद देख सकते हैं किसी पिंड का भार वह बल है जिससे पृथ्वी उसके अपने केंद्र की ओर खींचती है। तो ये देख सकते हैं। उसके बाद जब बल द्वारा किसी वस्तु में विस्थापन उत्पन्न किया जाता है तो इसे कार्य में होना समझा जाता है। क्या कहते हैं? कार्य में होना समझा जाता है। कार्य की माप लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु की विस्थापन की गुणनफल के बराबर होता है। कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है, जबकि कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। इस बात पर ध्यान दीजिएगा। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? दर रहेगा तो ये शक्ति हो जाएगा और क्षमता रहेगा तो ये ऊर्जा हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। जबकि शक्ति का मात्रक वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है। ऊंचाई पर स्थित वस्तु स्प्रिंग बांध बनाकर रोके गए जल आदि में स्थितिज ऊर्जा होती है। क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा। उसके बाद देख सकते हैं घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होती है। क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा। ऊर्जा संरक्षण के अनुसार ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है और ना ही नष्ट हो सकती है, नष्ट की जा सकती है। आप देख सकते हैं। उसका देख सकते हैं एक अशु शक्ति बराबर कितना होता है? 746 वाट के बराबर होता है। वह न्यूनतम वेग जिससे प्रक्षेपित करने पर कोई पिंड पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाते हैं तो उसे पलायन वेग कहते हैं। पलायन वेग कहते हैं। चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी का मान से कितना होता है? 1/6 होता है। अगर आप लोग यहाँ देख सकते हैं, अगर हम लोग यहाँ पर 60 kg के हैं, 60 kg के, अगर चांद पर गए तो 60 गुना यहाँ पर कर सकते हैं बराबर 100 इतना हो जाएगा। काट दीजिए इसको, 10 kg का ऊपर हो जाएंगे। चंद्रमा पर 10 kg का हो जाएंगे। आप देख सकते हैं इस प्रकार से होते हैं। उसके बाद देख सकते हैं पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। देख सकते हैं प्रति सेकेंड है। 1 सेकेंड मतलब प्रति सेकेंड में हम लोगों का 1 सेकेंड से अगर ज़्यादा, 1 सेकेंड में अगर 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड से इतना अगर आप लोग का चल है, अगर ऊपर वस्तु फेंकिएगा तो वो पलायन वेग पृथ्वी से ऊपर चले जाएगा। पलायन वेग उसका नीचे नहीं आ पाएगा, वो ऊपर चले जाएगा। जबकि सौर मंडल के लिए पलायन वेग 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड है तथा चंद्रमा का पलायन वेग 2.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं, पूछा जाता है इस प्रकार से क्वेश्चन। उसके बाद देख सकते हैं भू स्थिर उपग्रह का घूर्णन काल 24 घंटे के तुल्य होता है तथा वह पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर होता है, दिखाई पड़ता है। दाब का ऐसा ही मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है या पास्कल होता है। दाब का ऐसा मतलब पास्कल होता है। उसके बाद देख सकते हैं वायु दाब मापी बैरोमीटर का
पारा का अचानक बढ़ जाना वह सूचित करता है कि मौसम स्वच्छ है। अगर बैरोमीटर का पारा धीरे धीरे नीचे, यहाँ देख सकते हैं धीरे धीरे नीचे हो जाती वो मान लीजिए कि आप लोगों का आंधी तूफान आने वाला है और बहुत ही अचानक नीचे आ जाएगा, तो तूफान बारिश के साथ साथ बहुत ही हवा चलने वाली हो जाएगी। उसके बाद धीरे धीरे आप लोगों को बैरोमीटर ऊपर जाएगा तो आप समझ लीजिएगा कि ये उसका मौसम साफ होने वाला है और बारिश और आंधी तूफान नहीं आएगा, मौसम साफ होने वाला अगर धीरे धीरे चलेगा तो। यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद देख सकते हैं पृथ्वी इस तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है तथा सेविल ब्रश के जल से निकालने पर इसके केस आपस में सटे रहते हैं। यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद देख सकते हैं केशिकत्व के कारण लालटेन की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है। यहाँ देख सकते हैं। ब्लॉटिंग पेपर से स्याही का सुखाया जाना भी केशिकत्व के कारण होता है। उसके बाद देख सकते हैं ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे का उदाहरण है, जबकि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। इसको याद करने के लिए ट्रिक देख लीजिए। अनुदैर्घ्य है तो इसमें धो है, तो इसमें भी धो है, तो यहाँ देख सकते हैं धो है। और प्रकाश है तब प्रव है, प्रव संयुक्त है, तो यहाँ पे देख सकते हैं अनुप्रस्थ में भी प्रव संयुक्त है। इस प्रकार से आप लोग याद कर सकते हैं। उसके बाद देख सकते हैं आवृत्ति को एच हर्ट्ज में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है? एच हर्ट्ज में मापा जाता है। ध्वनि का वेग हवा में 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। जल में 1483 मीटर प्रति सेकेंड होता है। लोहे में 5130 मीटर प्रति सेकेंड होता है। इस प्रकार से होता है। ध्वनि का वेग दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, दाब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसके देख सकते हैं ध्वनि की चाल तरंगदैर्घ्य एवं आयाम पर निर्भर नहीं करती है। यहाँ देख सकते हैं एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर ध्वनि की आवृत्ति नहीं बदलती है। 20 हर्ट्ज से नीचे आवृत्ति वाले ध्वनि तरंगों को श्रव्य कहते हैं तथा 20 से एचजेड से 20,000 एचजेड के बीच की आवृत्ति को तरंगों को श्रव्य तरंगे कहते हैं और 20,000 से ऊपर के तरंगों को पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं पूछा जाता है क्वेश्चन। इसका देख सकते हैं 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच के तरंगों को मानव कान सुन सकता है। इसको देख सकते हैं। उसके बाद देख लीजिए कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगे को सुन सकते हैं। उसके बाद देख सकते हैं पराश्रव्य तरंगे को मतलब सुन लेते हैं वो। उसके बाद देख लीजिए पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग समुद्र की गहराई, ट्यूमर का पता लगाने, वायुयान, घड़ियों की पुर्जों को साफ करने में, पुर्जों के साफ करने में, प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच कम से कम 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। इस प्रकार से है। लोलक का आवर्तकाल लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, उसकी लंबाई पर निर्भर करता है। उसके बाद देख सकते हैं कान पर ध्वनि की प्रभाव 1/10 सेकेंड तक होता है। उसके बाद देख सकते हैं बहुत ही कम समय तक रहता है। CP - VP बराबर क्या होता है? R होता है। मेयर सूत्र के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देख लीजिए ध्वनि के आवर्तन के कारण ध्वनि दिन की अपेक्षा रात से अधिक दूरी तक सुनाई पड़ता है। तो यहाँ देख सकते हैं इस प्रकार से है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। संवेग दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। इस प्रकार से है। भू स्थिर उपग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। किस प्रकार घूमता है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। वायुमंडलीय दाब मापी बैरोमीटर का पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरता है तो आंधी तथा जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा आने की संभावना होती है। तो इस प्रकार से आप लोग पीछे बता दिए हैं। तो इसी प्रकार से होता है। अपेक्षित घनत्व को हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। उसके बाद देख सकते हैं लोलक की लंबाई बढ़ने पर आवर्तकाल बढ़ जाता है। ये पीछे ही बताएं आप लोग को। उसके बाद देख सकते हैं पारा -39 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। यहाँ देख सकते हैं -39 डिग्री सेल्सियस पर जमता है, -39 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। उसके बाद देख सकते हैं ठोसों में ऊष्मा का संचालन चालन विधि द्वारा होता है। गैसों तथा द्रवों में ऊष्मा का संचालन संवहन विधि द्वारा होता है। इस प्रकार से देख सकते हैं। सोनोमीटर एक स्वर मापी है। क्या है? स्वर मापी। उसके बाद देख सकते हैं 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सबसे अधिक तथा आयतन सबसे न्यूनतम होता है। इस प्रकार से देख सकते हैं घनत्व सबसे अधिक होता है और आयतन सबसे न्यूनतम होता है। इस प्रकार से देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद देख सकते हैं पृथ्वी पर सूर्य से ऊष्मा विकिरण विधि द्वारा आता है। किस विधि द्वारा? विकिरण विधि द्वारा आता है।
आसमान में बादल छाए रहने पर वातावरण में गर्मी महसूस होती है। हम देख सकते हैं गर्मी महसूस होती है। वायुमंडल संवहन विधि द्वारा गर्म होती है। किस विधि? संवहन विधि द्वारा। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। यहाँ पर देख सकते हैं 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड होती है। उसके बाद देख सकते हैं बैगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता था, लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। आकाश का रंग नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। पृथ्वी को चंद्रमा और सूर्य के बीच में आने के कारण चंद्र ग्रहण लगता है। तो यहाँ देख सकते हैं चंद्र ग्रहण लगता है। पृथ्वी को जब चंद्रमा और पृथ्वी के सूर्य के बीच आ जाता है, चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्वी आ जाता है तो चंद्र ग्रहण लग जाता है। और जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लग जाता है। तो आप देख सकते हैं अगर 2 दर्पण एक दूसरे के समानांतर हो तो उनके बीच रखी वस्तु कितना प्रतिबिंब बनेगा? तो ये अनंत बन जाएगा, क्योंकि इस शीशे पर इस पर दर्पण से उस दर्पण से फिर उस दर्पण, फिर इस दर्पण से उस दर्पण, ऐसे ही प्रतिबिंब बनता रहेगा, जिससे अनंत बार बनता रहेगा। इसके बाद देख सकते हैं सौर कुकर, परावर्तन दूरबीन, उसके बाद देख सकते हैं सर्च लाइट, रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जाँच तथा हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसका? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देख सकते हैं प्रकाश के आवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं तथा पानी के अंदर रखी छड़ी टेढ़ी दिखाई पड़ती है। उसके बाद देख सकते हैं हीरे का चमकना, रेगिस्तान में मरीच का बनना तथा कांच में आए दरार का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। इस बात को देख सकते हैं। उत्तल दर्पण का प्रयोग मोटरसाइकिल के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। इंद्रधनुष के बीच का रंग क्या होता है? तो हरा होता है। लाल, हरा एवं नीला को प्राथमिक रंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राइमरी कलर कहा जाता है। स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी कितना होता है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। इंद्रधनुष सूर्य के ठीक विपरीत दिखाई पड़ता है। जब भी सूर्य आप लोगों को पूछे जाएगा इंद्रधनुष किधर बनता है, तो सूर्य जिधर रहेगा उसका अपोजिट दिशा में इंद्रधनुष बनेगा। उसके बाद देख सकते हैं निकट दृष्टि दोष के मायोपिया के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है और हाइपरमेट्रोपिया के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, मतलब दूर दृष्टि के लिए। उसके बाद देख सकते हैं पानी के अंदर हवा का बुलबुला जिसकी सतह उत्तल होती है अवतल लेंस की भांति कार्य करती है। उसके बाद देख सकते हैं किस रंग का प्रकीर्णन सबसे उसके तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। किसी रंग का प्रकीर्णन उसके तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। जैसे लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है तो वो प्रकीर्णन बहुत होता है, प्रकीर्णन। उसके बाद देख सकते हैं लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है तथा बैंगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। आप देख सकते हैं अंतरिक्ष से देखने पर आकाश काला दिखाई पड़ता है। किस प्रकार से काला दिखाई पड़ता है? काले रंग की वस्तु सभी रंगों का अवशोषण कर लेता है। किसका? सभी रंगों का अवशोषण कर लेता है। रंगीन टेलीविज़न के प्राथमिक रंग लाल, हरा और नीला होता है। जिन 2 रंगों को मिलाने से श्वेत रंग बनता है उसे पूरक वर्ण कहते हैं। जिन पदार्थ से होकर वस्तु आवेश विद्युत आवेश सरलता से प्रवाहित होती है उसे चालक कहते हैं। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है, मतलब चालक होता है। इसका देख सकते हैं जिन पदार्थों से होकर आवेश का प्रवाह नहीं होता है उसे अचालक कहते हैं, मतलब कुचालक कहते हैं। लकड़ी, रबर, कागज अचालक है। वैसे पदार्थ जिसकी वस्तु विद्युत चालकता चालक एवं अचालक के बीच होती है उसे अर्धचालक कहते हैं। उसके बाद देख सकते हैं कार्बन, सिलिकॉन एवं जर्मेनियम ये सभी अर्धचालक पदार्थ हैं। उसके बाद देख लीजिए जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए बायफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका? बायफोकल लेंस का। और बिंदुकता के निवारण के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। इंद्रधनुष प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण बनता है। किस प्रकार से बनता है? वर्ण विक्षेपण के कारण। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2 उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। नेत्रदान में कॉर्निया का दान किया जाता है। मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा एवं वस्तु के छोटा बनता है। इस प्रकार से यहाँ देख सकते हैं जब मानव रेटिना पर प्रतिबिंब बनेगा तो वह किस प्रकार से बनेगा? वास्तविक बनेगा
उल्टा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। इसको याद करने के लिए क्या करिएगा, छोटा उल्टा बड़ा, छोटा उल्टा वसत, छोटा उल्टा वास्तविक, छोटा उल्टा वास्तविक, ऐसे याद कर लीजिएगा, छोटा उल्टा वास्तविक, छोटा उल्टा वास्तविक। तो उसका देख सकते हैं रेटिना पर बना प्रतिबिंब मतलब अस्थाई नहीं होता है। क्या होता है, अस्थाई नहीं होता है। उसका देख सकते हैं कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर कांच में धनात्मक, रेशम में ऋणात्मक विद्युत उत्पन्न होती है। तो ये इस प्रकार से देख सकते हैं परमाणु विद्युतता उदासीन होता है। उसके बाद देख सकते हैं प्रत्येक पदार्थ के परमाणु में एक नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन बाहर में घूमते रहता है, वो केंद्र में नहीं होता है। उसके बाद देख सकते हैं प्रोटॉन धन आवेशित होता है, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है और न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है। मतलब इस पर प्लस चार्ज रहता है, इस पर माइनस चार्ज रहता है, इस पर शून्य चार्ज रहता है, मतलब जीरो रहता है। उसके बाद देख सकते हैं तड़ित चाल का प्रयोग तड़ित के दौरान बहुत ऊंचे भवनों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। उसके बाद देख सकते हैं तड़ित चालक तांबा का बनाया जाता है, तड़ित चालक तांबा का बनाया जाता है। दीर्घ दृष्टि दोष मतलब दूर दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, पहले बताए थे आप लोगों को। इसका देख सकते हैं विद्युत सेल में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। मतलब विद्युत सेल में रासायनिक ऊर्जा, उसमें रासायनिक पदार्थ मिलाया जाता है, लिथियम है, कुछ रहता है। लिथियम का बैटरी देखे होंगे मोबाइल में लिथियम का बैटरी रहता है, तो उसका मतलब रिफाइन करके वो चार्ज होके फिर उसको विद्युत उत्पन्न करता है, तो मोबाइल चलता है। उसी प्रकार से बहुत ही उपकरण चलते हैं। उसके बाद देख सकते हैं 1 किलोवाट को डैश यूनिट कहते हैं, तो ये 1 यूनिट कहा जाता है। उसके बाद देख सकते हैं किसी वस्तु का धारा को लवण के जलीय विलयन में प्रवाहित करने पर विलयन का विद्युत अपघटन हो जाता है। उसके बाद देख सकते हैं बिजली के हीटर या इस्त्री में नाइक्रोम के तार का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देख सकते हैं ट्यूबलाइट में कांच की लंबी ट्यूब के अंदर की दीवार पर फास्फोर का लेप किया जाता है, फास्फोर का लेप लगाया जाता है। उसके बाद देख सकते हैं ट्यूब के दोनों किनारों पर बेरियम ऑक्साइड के तनु लगे होते हैं। उसके बाद देख सकते हैं लेक लासे सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का लेप होता है। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। उसके बाद देख सकते हैं डायनमो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। उसके बाद देख सकते हैं सस्ता फ्यूज तार तांबा, टीन तथा सीसा के मिश्र धातु का बना होता है। विद्युत बल्ब का आविष्कार थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था। कौन किया था? थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था। चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर वह सदैव उत्तर और दक्षिण दिशा में घूम जाता है, मतलब रुकी रहती है। अगर आप लोगों को मतलब चुंबक में रस्सी बांध के लटकाइएगा तो उसका एक सिरा दक्षिण की ओर रहेगा, एक सिरा उत्तर की ओर रहेगा। इसी प्रकार से नॉर्थ साउथ रहता है। उसके बाद देख सकते हैं चुंबकों में समान ध्रुव के बीच विकर्षण होता है और असमान ध्रुव के बीच आकर्षण होता है। मतलब आप लोग जैसे ये दोनों चुंबक का सिरा होता है, अगर सिरा और अगर रखिएगा तो वो हटेगा, अगर दूसरे सिरा की ओर रखिएगा तो वो सट जाएगा। चुंबक को हथौड़े से पीटने या गर्म करके लाल बना देने से उसका चुंबक तो खत्म हो जाता है। मतलब वह उसका जो चुंबक तो होता है, मतलब खींचने का पावर होता है, वो खत्म हो जाता है पीटने या गर्म करने पर। उसके बाद देख सकते हैं पृथ्वी के ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री तथा विषुवत रेखा पर 0 डिग्री होता है। कितना होता है? 0 डिग्री। चुंबकत्व के असली पहचान विकर्षण तथा प्रतिकर्षण है। उसके बाद देख लीजिए कार्बन डेटिंग 14 विधि का प्रयोग कर जीवाश्मों और प्राचीन पादपों की आयु आदि का पता लगाया जाता है। पुरानी चट्टानों तथा पृथ्वी की आयु के आकलन में यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देख सकते हैं एक्स किरण की खोज 1895 में रोटजन ने किया था। किसने? रोटजन ने किया था। उसके बाद देख सकते हैं परमाणु बम का सिद्धांत नाभिकीय विखंडन के पर आधारित है। विद्युत वाहक बल का मान विभवांतर से सदैव अधिक होता है। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देख सकते हैं नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में होने वाले अभिक्रिया के नियंत्रण के लिए कैडमियम या बोरोन की छड़ का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से देख सकते हैं
नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूट्रॉनों की गति को धीमी करने के लिए बाहरी जल या ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, जिसको D2O कहते हैं। उसके बाद देख सकते हैं मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन बम का निर्माण नाभिकीय संलयन पर आधारित है। सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन ही है। उसके बाद देख सकते हैं एक्स किरणों का प्रयोग यांत्रिकी में, उद्योग में, जासूसी में, कला में, अनुसंधान में, चिकित्सा में और टूटी हड्डियों का पता लगाने में किया जाता है। उसके बाद देख सकते हैं कोबाल्ट 16 का प्रयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी संवहन विधि द्वारा गर्म हो जाता है। उसके बाद देख सकते हैं इंद्रधनुष आकाश में वर्षा के बाद सूर्य के ठीक विपरीत दिशा में बनता है। इस प्रकार से आप लोग को बताए थे। ट्यूबलाइट में आर्गन गैस पारे के स्थान पर भरी जाती है, जबकि मुख्य रूप से नाइट्रोजन होती है। उसके बाद देख सकते हैं जब चुंबक मुख्यतः लोहे और इस्पात के बनाए जाते हैं। सबसे पहले नाभिकीय रिएक्टर शिकागो में बनाया गया था। उसके बाद देख सकते हैं गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, जबकि सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक जी बड़ी जी का मान 6.6734 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। इस प्रकार से देख सकते हैं जी की इकाई कितना होता है, न्यूटन माइनस मीटर स्क्वायर इंटू मतलब बटा केजी स्क्वायर होता है। उसके बाद देख सकते हैं ध्रुवों पर जी का मान महत्तम, विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान कितना होता है, तो ये 0 होता है। उसके बाद देख सकते हैं जब पृष्ठ के तरंगे जब जल पृष्ठ पर तरंगे ऊर्जा के वाहक होती है। उसके बाद देख सकते हैं पारा थर्मामीटर के नली को नहीं भिगोता है। क्यों नहीं भिगाता है, किसको नहीं भिगाता है, ये पारा थर्मामीटर की नली को नहीं भिगाता है। उसके देख सकते हैं केल्विन तापक्रम की 0 -73 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें 71% हाइड्रोजन, 26.5% हीलियम, 2.5% अन्य तत्व होता है। एक प्रकाश वर्ष में 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर या 9.46 गुना 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। यहाँ देख सकते हैं पृथ्वी पर सूर्य के चक्कर लगाने में किया गया कार्य 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। वॉशिंग मशीन अब केंद्र बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। उसके बाद देख लीजिए पहाड़ों पर खाना देर से पकता है क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण जल का क्वथनांक कम हो जाता है। रेल की पटरियों के बीच कुछ जगह छोड़ दी जाती है क्योंकि पटरियाँ गर्मियों में उष्मा पाकर प्रस्तारित हो जाता है, मतलब फैल जाता है। जब फैलेगा तो वो जो गैप रहेगा उसको भर जाता है, ठंडी में थोड़ा सिकुड़ जाता है, इसके लिए गैप छोड़ा जाता है रेल की पटरियों में। जल के जमने से इसका आयतन पर क्या प्रभाव, मतलब जल जब जमेगा तो आयतन में यही कारण है कि जलों में कभी कभी नल के पाइप फट जाते हैं। इस प्रकार से हो जाता है। कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक है। उसके बाद देख सकते हैं सिस्मोग्राफ द्वारा भूकंप तरंगों को मापा जाता है। साबुन के बुलबुले व्यतिकरण के कारण रंगीन दिखाई पड़ता है। इस प्रकार से देख सकते हैं भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई से पृथ्वी से ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होती है। इसका देख सकते हैं ग्रहों को कक्षा में नियमित रखने वाले बल को क्या कहा जाता है, गुरुत्वीय बल कहा जाता है। बर्नौली के प्रमेय के अनुसार जिस स्थान पर द्रव का वेग अधिक होता है वहाँ दाब कम होता है। बर्नौली के प्रमेय के अनुसार गहरा जल शांत बहता है। रॉकेट के गति और जेट विमान संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो वह इसकी चाल घट जाती है। ट्रांसफर का केंद्र नर्म लोहे का बना होता है। ट्रांसफर का क्रोड नर्म लोहे का बना होता है। रेडियो का सुनना अनुनाद के कारण संभव है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल देने पर कमरे का ताप बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, ताप बढ़ जाता है। साइकिल में हवा भरते समय पंप बेद रूपोत्सर्जन परिवर्तन के कारण गर्म हो जाता है। मतलब जब हवा भरते हैं तो उसमें वायु कम जाता है लेकिन प्रेशर ज़्यादा लगता है। इसी के द्वारा वायु उसमें जाने के दौरान उसमें
उष्मा का पैदा हो जाता है, उष्मा का उत्पन्न हो जाता है, उससे पंप गर्म हो जाता है। कम घनत्व के कारण बादल वायुमंडल में तैरते हैं। इस प्रकार से देख सकते हैं। मैक नंबर का प्रयोग जहाज़ों के लिए किया जाता है। दूध से क्रीम अलग करने पर दूध का घनत्व बढ़ जाता है। डॉपलर प्रभाव का प्रयोग आकाशीय पिंडों के वेग ज्ञात करने में किया जाता है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m एवं वस्तु का वेग c है तो इसके द्रव्यमान में संबद्ध ऊर्जा E बराबर mc² होती है। तो E बराबर mc² किसने दिया था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। किसी स्थान पर पृथ्वी पर संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज तल के स्थान जितना कोण बनाता है उसे उस स्थान का नमन कोण कहते हैं। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय यमोत्तर के बीच के कोण को दीर्घपात कोण कहते हैं। इस प्रकार से देख सकते हैं। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है, जबकि अस्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का प्रयोग किया जाता है। शुद्ध फ्यूज टीन एवं शीशा का बना होता है। तो हम देख सकते हैं। प्राकृतिक चुंबक फेरस लो ऑक्साइड F3O4 जिसका आयकर निश्चित नहीं होता है। ट्रांसफर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। माइक्रोफोन विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। कैथोड किरणों अदृश्य किरणें होती है। कैथोड किरणों का वेग प्रकाश के वेग का 1.10 गुना होता है। हवाई जहाज़ों में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल जाती है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडल में कमी हो जाती है। इसके बाद देख सकते हैं वायु दाब में कमी हो जाती है जिससे उसमें स्याही ऊपर की ओर निकलने लगती है। इसके बाद देख सकते हैं एक स्थिर चुंबक का हमेशा उत्तर उत्तर तथा दक्षिण दक्षिण को दर्शाता है। उसके बाद देख सकते हैं एक बार 15 पास्कल के बराबर होता है। एक बार बराबर 10⁵ बार पास्कल के बराबर होता है। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो उसका तरंगदैर्घ्य घटता है। बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। उत्प्लावन बल में दूबे भाग के बराबर आयतन द्रव्य के भार के आयतन बराबर होता है। किसी वस्तु का भार निर्वात में अधिक होता है। पृथ्वी तनाव का मात्रक न्यूटन प्रति मिनट होता है। यहाँ देख सकते हैं। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए टेलीस्कोप का प्रयोग किया जाता है। पृथ्वी के भौगोलिक चुंबकीय अक्ष के बीच की कोण 18 डिग्री होता है। फ्यूज तार का गलनांक बहुत कम होता है। पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग संकेत भेजने में किया जाता है। तापक्रम बढ़ाने से हवा का घनत्व घटता है। आप देख सकते हैं घटता है। बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। यही कारण है कि वह पानी में तैरता है। जबकि सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु सोना है। मतलब इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाया जा सकता है, नवारा जा लंबाई इसका किया जा सकता है, फैला सकते हैं पीट कर। उसके बाद देख सकते हैं बर्फ़ और ढलवा लोहा को गर्म करने पर इसका आयतन घट जाता है। गर्म करने पर ठोस पदार्थों का घनत्व सामान्यतः घट जाता है। इस प्रकार से देख सकते हैं बर्फ़ को गर्म करने पर घनत्व बढ़ता है तथा आयतन कम होता है। बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी होता है। ध्वनि का प्रसार निर्वात में असंभव नहीं है। उसका देख सकते हैं ध्वनि निर्वात में नहीं फैल सकता है। मतलब वहाँ जब वायुमंडल निर्वात होगा तो वायुमंडल नहीं होगा, वहाँ पर ध्वनि के इस प्रकार यहाँ से सुनने के लिए उसमें हमको वायु की जरूरत पड़ेगा, तो वायु ही नहीं रहेगा तो हम सुनेंगे कैसे। उसके बाद देख सकते हैं चंद्रमा पर वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण प्रतिध्वनि नहीं सुनाई पड़ती है। यहाँ देख सकते हैं उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है। यहाँ देख सकते हैं। आगे देख लीजिए घर्षण बल की अनुपस्थिति के कारण बर्फ पर चलने में कठिनाई होती है। मतलब वहाँ पर फिसलन ज़्यादा होता है तो उस पर चलने में कठिनाई होती है। पृष्ठ तनाव के कारण दो भीगे कांच को हटाने में अधिक बल लगता है। देख सकते हैं कांच की छड़ को गर्म करने पर उसके सिरे पृष्ठ तनाव के कारण ही गोल हो जाते हैं। आकाश में तारे अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। वर्णक्रम के अधिक किरण बैंगनी रंग का होता है।
बेताल रंग की खोज वैज्ञानिक हर्त्ज ने की थी। आप देख सकते हैं गैलीलियो की दूरदर्शी अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। सोल्डर टीन और शीशा का मिश्रण होता है। आप देख सकते हैं हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग नारंगी होता है। आप देख सकते हैं ब्लैक बॉक्स का रंग नारंगी होता है। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई होता है। किसकी दूरी का इकाई होता है? प्रकाश वर्ष। डॉपलर प्रभाव ध्वनि के से संबंधित है, ध्वनि से संबंधित है। एनीमोमीटर यंत्र का प्रयोग हवा की दिशा और वेग मापने में किया जाता है। ट्यूबलाइट में मर्क्यूरिक ऑक्साइड एवं आर्गन गैस का प्रयोग किया जाता है। आप देख सकते हैं। उसके बाद देख लीजिए हेली पुच्छल तारा 76 वर्षों बाद दिखाई देता है। आप देख सकते हैं। उसके बाद देख लीजिए ब्लैक होल सिद्धांत चंद्रशेखर ने दिया था, डॉक्टर एस चंद्रशेखर ने दिए थे। फोटो खींचने वाले प्लेट का प्रयोग प्रकाश पड़ने पर प्रकाश रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है। प्रतिध्वनि सुनाई पड़ने का कारण ध्वनि का परावर्तन होता है। भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र तारापुर में स्थित हुआ था। उसके देख सकते हैं स्थापित हुआ था। सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन होता है। द्रव बूंद का संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रकृति का कारण पृष्ठ तनाव होता है। स्त्रियों की आवाज़ का तरत्व पुरुषों की तुलना में अधिक होता है। एक कृत्रिम उपग्रह के विद्युत ऊर्जा का स्रोत सौर सेल होते हैं। उच्च तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट एक समान तापमान को बनाए रखता है। धूप के चश्मे की पावर 0 डायोप्टर होती है। कितना होता है? 0 डायोप्टर होता है। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। इस प्रकार से देख सकते हैं तेल जल की सतह पर फैल जाता है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम होता है। वस्तु की मात्रा बढ़ने पर घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। आप देख सकते हैं जल का वाष्प में बदलना भौतिक परिवर्तन है। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगते हैं। इसके कारण वायु दाब में कमी आता है। तो इस प्रकार से होता है। उसके बाद देख सकते हैं जल की सतह के ऊपर दृश्य देखने के लिए पनडुब्बी में पेरिस्कोप यंत्र का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न तारों के विभिन्न रंग इनके विकिरण की विविधता को कारण होता है। वायुमंडल में प्रकाश के विचरण का कारण धूलकण होता है। ध्वनि तरंगें ठोस द्रव गैस तीनों माध्यमों से होकर संचालित हो जा सकती है। उसके बाद देख सकते हैं लेजर बीम का प्रयोग कैंसर चिकित्सा में होता है। कांच से होकर गुजरने वाले प्रकाश की गति न्यूनतम होती है। उसके बाद देख लीजिए जैव अणु का संश्लेषण और टूट जाना अपापचयी होता है। ग्रह गति नियम का प्रतिपादन जोन्स केपलर ने किया था। माध्यम के तापमान में वृद्धि के कारण प्रकाश की गति वैसे ही रहती है। लाल रंग के गुलाब को हरे रंग में देखने पर वह काला दिखाई पड़ता है। तो आप देख सकते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी में बना प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा होता है। आप देख सकते हैं एसआई पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन होता है जबकि सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर अभिक्रिय बल के कारण चक्कर लगाते हैं। सर्कस में मौत का कुआं अपकेंद्रीय बल का उदाहरण होता है। कैंची सरकी पिलास प्रथम सलेमनी का उत्तोलक होता है। आप देख सकते हैं प्रथम सलेमनी किसको कहते हैं? जैसे यहाँ पर बना के दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं प्रथम सलेमनी इसको कहते हैं। आप देख सकते हैं जैसे ये पिलास हुआ, ये पिलास हुआ, ये पिलास हुआ। यहाँ देख सकते हैं ये पिलास हुआ, ये पिलास हुआ। इसका जो होता है बीच का केंद्र यहाँ पर एक नट लगा हुआ होता है, यहाँ पर नट लगा हुआ होता है। इसी को कहते हैं पिलास। कैंची में भी यहीं लगा होता है। ये सिरा खाली रहता है, ये सिरा खाली रहता है, ये भी खाली रहता है, ये भी खाली रहता है। जब इसको दाबते हैं तो ये बीच में जब दाबते हैं तो ये भी दब जाता है, ये भी दब जाएगा और ये भी दब जाएगा, ये दोनों दब जाएगा। तो आप लोगों को पिलास टाइट हो जाता है, कैंची टाइट हो जाता है, तो उससे कार्य हो जाता है। इस प्रकार से रहता है प्रथम श्रेणी का। दूसरी श्रेणी का इस प्रकार से रहता है, इस प्रकार से यहाँ पर एक नट लगा रहता है, यहाँ पर बीच में दबता है जैसे। उसके बाद देख सकते हैं सरोता नींबू निचोड़ने वाला मशीन द्वितीय श्रेणी का होता है। अभी बताए थे। चिमटा किसान का
हल तृतीय श्रेणी का होता है चिमटा में, जिसका मुंह, जिसका एक ही होता है, उसको दाबने पर आगे का मुंह चिपक जाता है। और किसान का हल भी जब दाबते हैं तो वो आगे की ओर चिपकता है, जिससे उसका मतलब खेत को जुताई होता है। उसका देख सकते हैं वायु की अनुपस्थिति में समान ऊंचाई से दिखाई गई दो विभिन्न द्रव्यमानों की वस्तुएं विभिन्न पर एक साथ पहुंचेगी। वायु में उपस्थिति में समान ऊंचाई से गिरने वायु वस्तुओं में भारी वस्तुएं हल्के वस्तुओं की तुलना में पहले पृथ्वी पर पहुंचेगी। आप देख सकते हैं पलायन वेग किसी पिंड की कक्षीय वेग का 2 गुना होता है। आप देख सकते हैं यदि पृथ्वी की कोणीय चाल में 17 गुना वृद्धि कर दी जाए तो विषुवत रेखा पर घूमने वाली वस्तु का भार 0 हो जाएगा। आप देख सकते हैं स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लाने के लिए लगने वाले बल को प्रत्याकर्षण बल कहते हैं। आप देख सकते हैं पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाले यंत्र को हाइड्रोफोन कहते हैं। उसका देख सकते हैं 1 नैनोमीटर 10⁻⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। समानता का सही मात्रक पॉइज होता है। मैनोमीटर द्वारा गैसों का दबाव मापा जाता है। उसके बाद देख सकते हैं सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से सीसा में परिवर्तित हो जाते हैं। आप देख सकते हैं सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व किस रूप में परिवर्तित हो जाते हैं? सीसा रूप में। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। खाद्य ऊर्जा को हम कैलोरी में मापते हैं। जब किसी पिंड की गति दोगुनी हो जाती है तो उसका संवेग दोगुना हो जाता है। एक चुंबकीय क्षेत्र अल्फा एवं बीटा कण को विक्षेपित करता है। ट्रांसफार्मर एसी पर कार्य करता है। एक अतिचालक पैरामैग्नेटिज्म दिखता है। यहाँ देख सकते हैं फैराडे संख्या 9.65 × 10⁻7 कूलाम के बराबर होता है। उसके बाद देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की इकाई है। सूक्ष्म सेल में कार्बन की छड़ एनोड का तथा जस्ते की बर्तन कैथोड का बना होता है। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा विद्युत ऊर्जा के रूप में होता है। यहाँ देख सकते हैं एक धातु के तार में विद्युत का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। ऑक्सीजन, प्लेटिन, रोडियम, एल्युमिनियम, मैग्नीज आदि अचुंबकीय पदार्थ है। उसके बाद देख लीजिए डायोड से धारा एक दिशा में बहती है। गामा किरणों को वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है। प्रकाश के वेग का सर्वप्रथम रोमर ने नापा था। कौन ने? रोमर ने नापा था। डॉपलर प्रभाव ध्वनि से संबंधित है। ध्वनि की चाल 746 मील प्रति घंटा होती है। सबसे कम तरंग लंबाई वाला किरणें गामा किरणें होती है। ध्वनि का वेग ठोस धातु या इस्पात या लोहे, यहाँ देख सकते हैं 5000 मीटर प्रति सेकंड से अधिक होता है। गैसों में हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होता है। मतलब गैस पूछेगा तो हाइड्रोजन में सबसे अधिक होता है, धातु पूछेगा तो इस्पात में सबसे अधिक होता है। उसके बाद देख सकते हैं केल्विन पैमाने के 373 केल्विन बिंदु पर जल उबलता है। ठोस के शुद्धता गलनांक विद्युत बिंदु के निर्धारण द्वारा ज्ञात की जाती है। जल का अधिकतम घनत्व न्यूनतम आयतन 4 डिग्री पर होता है। जलते हुए विद्युत बल्ब के फिलामेंट का तापमान 2000 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस होता है। समुद्र की दूरी मापने की इकाई नॉटिकल मील होती है। एक नॉटिकल मील 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। वायुयान के चाल में ध्वनि के चाल के अनुपात को मैक संख्या कहते हैं। साबुन का बुलबुला व्यक्तिकरण के कारण रंगीन दिखाई पड़ता है। कार्य का सीजीएस पद्धति मात्रक अर्घ होता है। पदार्थ का लघुत्तम अंश कलांक होता है। क्या होता है? कलांक होता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और आप लोगों को लिए एकदम इम्पोर्टेंट वीडियो का मैराथन मतलब कंप्लीट लेकर आएंगे, जो उसको कहते हैं संपूर्ण। वो संपूर्ण आप लोगों का सभी का विषय का रहेगा। तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय। जय हिंद।